हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी सदिश को हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं या खंड सूत्र क्या होता है। तो दो प्रकार से हम सदिशों को विभाजित कर सकते हैं। पहला तो होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। पहला होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है? तो आप छोटी क्लास में 10th क्लास में था, जब हम रेखाखंड को विभाजित करते थे तब आपने पढ़ा हुआ था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई रेखाखंड दिया हुआ है, तो रेखाखंड यदि आपको दिया है तो आप जिस पॉइंट पर उसे मान लीजिए m/n में आप विभाजित करना चाहते हैं, तो m/n में जो विभाजन बिंदु होगा, यानी ऐसा पॉइंट जो इस रेखाखंड को m/n भागों में विभाजित करता है, यदि वह बिंदु इस रेखाखंड के अंदर हमें प्राप्त होता है, यानी उसके बीच में कहीं पर आपको मिलेगा, तो इस टाइप के विभाजन को हम कहेंगे कि यहाँ पर अंतः विभाजन हो रहा है। बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट हम कोई दूसरा विभाजन बिंदु लेते हैं, शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ सेकेंड लास्ट पॉइंट से यहाँ तक की जो रेशियो है वो है m/n, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और सेकेंड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी अगर m/n दिया हुआ है, तब ये जो थर्ड पॉइंट हमको मिलता है जो कि इस रेखाखंड के बाहर कहीं दूसरी जगह है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है जो विभाजन कर रहा है किस अनुपात में? m/n में। तो इस टाइप के विभाजन को हम कहते हैं कि यहाँ पर बाह्य विभाजन हुआ है। बाह्य विभाजन यानी जो विभाजन बिंदु है वो रेखाखंड के बाहर होता है। अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो विभाजन बिंदु है वो रेखाखंड के अंदर होता है। तो इसी तरीके से सदिशों में भी दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट B लेते हैं। यहाँ हमने मान लीजिए लिया है मूल बिंदु O। मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश जो है वो OA है। मूल बिंदु O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश जो है वो OB है, जिसको कि हम वेक्टर B से शो करेंगे और OA को हम वेक्टर A से शो करेंगे। यहाँ पर हम AB इस तरीके से सदिश लेते हैं। तो AB सदिश क्या है वास्तव में? तो AB का मतलब है कि ये OB माइनस OA है, तो इसको हम लिखेंगे AB से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम अंतः विभाजन को समझते हैं। यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका कि बिंदु मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है इसको हम ले लेते हैं R। ठीक है, तो ये जो P है, ये P इस AB को अगर m/n में विभाजित करता है, तब हमें P की वैल्यू चाहिए, यानी P जो हमें R जो प्राप्त हुआ है वास्तव में वो क्या है। ठीक है, तो इसको हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो AP है और PB है, अगर हम AB एक रेखाखंड लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? AP बटे PB का मान किस अनुपात में है? वो m/n में विभाजित कर रहा है। या इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि NAP का मान जो है वो MPB के इक्वल है। या वेक्टर फॉर्म में यदि हम ले इसे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NAP इक्वल टू MPB। अब यहाँ पर NAP और MPB दोनों इक्वल है। अब हम देखते हैं कि AP मतलब क्या है और PB मतलब क्या है। AP यानी आपको ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, यहाँ से A से P तक का जो AP आपको एक सदिश प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपको जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक सदिश आ रहा है आपके पास OA, और OA के साथ यदि हम AP को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप त्रिभुज नियम लगाइए। इस त्रिभुज नियम के अनुसार यदि OA के साथ AP को जोड़ दिया जाएगा, तब त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि आपको OP प्राप्त होगा। इसको हम क्या लिख रहे हैं? OA के साथ यदि AP को जोड़ा जाएगा तब हमें क्या मिलेगा? हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि OP की वैल्यू मिल जाती है। OA का मतलब क्या है? वेक्टर A। AP को अभी AP रहने देते हैं, इक्वल टू OP यानी वेक्टर R। तो यहाँ से आपको AP की वैल्यू मिल जाती है, AP इक्वल टू होता है R माइनस A। तो जो AP है इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है R माइनस A। उसी तरीके से हमको PB की वैल्यू चाहिए, तो PB की वैल्यू चाहिए तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हम OP के साथ PB को जोड़ते हैं, तब हमें त्रिभुज नियम से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी?
जाएगी, ओ बी के इक्वल मिल जाएगी। तो सेकेंड बार में हम क्या कर रहे हैं, ओ पी को प्लस कर रहे हैं पी बी के साथ, तब हमें मिल जाएगा ओ बी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी बी की वैल्यू चाहिए। देन पी बी का मतलब हो जाएगा ओ बी माइनस ओ बी, ओ बी माइनस ओ पी। ओ बी का मतलब क्या है, वेक्टर बी, और ओ पी का मतलब क्या है, वेक्टर आर। तो इस तरीके से पी बी मतलब हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। तो आपको पी बी की वैल्यू मिल चुकी है और ए पी की वैल्यू मिल चुकी है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, हमको इसको इक्वेशन 1 दे करके छोड़ना था, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन 1 में मान रखा जाए तो क्या होगा, तो अब हमको मिल रहा है एन ए पी का मान रखिए आर माइनस ए इक्वल टू एम पी बी। तो पी बी का मान क्या है, बी माइनस आर, या इसका ब्रैकेट ओपन करें तो एन आर माइनस एन ए इक्वल टू हमको मिल रहा है एम बी माइनस एम आर। दोनों आर को हम एक तरफ लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एन आर, ये इसको इधर ला रहे हैं, प्लस एम आर इक्वल टू यहाँ हमारे पास बचा है एम बी, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस एन बी बन के जाएगा, एम एन ए बन के गया, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पर पॉइंट पी का स्थिति सदिश चाहिए। तो यहाँ से आप आर कॉमन निकाल दीजिए। तो आर यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा एन प्लस एम इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, ये वेक्टर में रहेगा। आपको सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हमको मिल जा रहा है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास दो सदिश हैं, एक है सदिश ए और दूसरा है सदिश बी, तो यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी को यदि एक तीसरा पॉइंट पी जो है उसको अंतः विभाजित कर रहा है m अनुपात n में, तो आप इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि उसका जो अंतः विभाजन करने वाला जो सदिश r होगा वो होगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ध्यान रखेंगे अंतः विभाजन में यहाँ पर प्लस का साइन आता है। अब हम देखते हैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है। बाह्य विभाजन के लिए भी हम लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिसका कि मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश को हम लेते हैं A, ठीक है। यहाँ दूसरा पॉइंट है B जिसका O के सापेक्ष स्थिति सदिश है, इसको B से शो करते हैं। इन दोनों को मिलाने वाला जो सदिश है वो है AB। इस सदिश AB की ही समरेख सदिश हमको यहाँ पर एक पॉइंट P मिलता है, और यहाँ पर इसका जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष सपोज है वो है R। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इस P की वैल्यू चाहिए, यानी जहां पर वो बाह्य विभाजन कर रहा है। अगर मान लीजिए AP की जो दूरी है वो m है और BP की जो दूरी है वो है n है, यानी AP अनुपात BP का जो मान है, रेशियो मान के चलते हैं, दूरी नहीं लेंगे, इसका जो भी मान होगा और इसका जो भी मान होगा उसका यदि अनुपात m अनुपात n आता है, तब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पॉइंट P जो है वो AB को m अनुपात n में बाह्य विभाजन कर रहा है, क्योंकि वो AB के बाहर का पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में हम क्या देखते हैं कि आपके पास एक पॉइंट P इस तरीके से मिलता है कि AP अपॉन BP की वैल्यू जो है वो m n के इक्वल है। AP यहाँ से आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NAP की वैल्यू हमको मिल रहा है MBP। इसको सदिश फॉर्म में यदि हम लेते हैं तो NAP वेक्टर इक्वल टू MBP, यहाँ पर वेक्टर लगा। अब हमको निकालना है कि AP क्या है और BP क्या है, ठीक है। तो AP की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, मतलब ये AP का मान चाहिए, तो इस AP की वैल्यू के लिए आप ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखें कि OA प्लस AP, यहाँ पे डायरेक्शन इधर ही जा रहा है ना, ध्यान रखेंगे। तो OA प्लस AP अगर किया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी OP के इक्वल। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, OA प्लस AP की वैल्यू हमको क्या मिलता है, OP के इक्वल मिलता है। या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हमें तो AB की जरूरत है, तो AP की वैल्यू हम लिख सकते हैं OP माइनस OA, या
ए पी की वैल्यू को लिखा जा सकता है। ओपी देखिए क्या है, ओपी का मतलब है वेक्टर आर और ओ ए का मतलब क्या है, वेक्टर पी। तो यहां से हमें ए पी की वैल्यू मिल जाती है। अब हम क्या चाहते हैं, बी पी की वैल्यू। तो बी पी देखिए किस कौन रखता है, ये है बी और ये है पी, यानी आपको ये वाला ट्राइंगल चाहिए। तो इस ट्राइंगल में आपको बी पी की वैल्यू चाहिए। फिर से देखिए डायरेक्शन, ओ से बी के साथ बी से पी को यदि जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज नियम के अनुसार इसकी वैल्यू हो जाएगी ओपी के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, ओ बी प्लस बी पी को यदि आप जोड़ देते हैं तब ये होता है ओपी के इक्वल। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको तो बीपी की वैल्यू चाहिए तो बीपी को आप लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ पी। ओपी का मतलब क्या है, ओपी देखिए वे है वेक्टर आर और माइनस ओबी का मतलब होता है वेक्टर पी। तो इस तरीके से आपको बीपी की वैल्यू मिल रहा है वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी। तो ये दोनों वैल्यू जो एपी की वैल्यू और बीपी की वैल्यू है इसको आप रख दीजिए इक्वेशन 1 के पास। तो इक्वेशन 1 है हमारा एन ए पी इक्वल होता है एम बीपी के। वैल्यू रखते हैं एन ए पी की वैल्यू क्या है, ये है आर माइनस ए इक्वल होगा एम बीपी की वैल्यू क्या है, आर माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करें तो एन आर माइनस एन ए की वैल्यू हो रहा है एम आर माइनस एम बी। पक्षांतर करके लाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन आर है और यहाँ पर एम आर है। तो इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं। तो सेकेंड साइड में हमारे पास एम आर था, इस एम आर के साथ हम माइनस करके इसको लेके जा रहे हैं तो ये हो गया एम आर इक्वल टू यहाँ पर से एम बी है, इसे आप पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस एम बी हो जाएगा। तो एम बी और यहाँ पहले से कौन है, माइनस एन ए है तो ये हो गया एन ए। इन दोनों के पास से आप आर को कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आपके पास m माइनस एन इक्वल टू एम बी माइनस एन ए। तो आपको r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू हो गया एम बी माइनस एन ए अपॉन m माइनस एन। तो ये होता है बाह्य विभाजन। आपने क्या देखा था जब हम अंतः विभाजन किए थे, तो अंतः विभाजन में आपको क्या मिला था, अंतः विभाजन में आपको r की वैल्यू मिला था एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, इस तरीके से आपको मिला था। तो बस आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं इसके कि अगर मान लीजिए अंतः विभाजन हो रहा है देन एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन होता है, और यदि बाह्य विभाजन होता है तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन होता है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, दो बिंदु दिया हुआ है हमें P और Q, जिसकी स्थिति सदिश हमको OP की वैल्यू 3a माइनस 2p और OQ की वैल्यू a प्लस b दिया है। तो हमें एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है कि जो OP को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करती है और सेकंड कंडीशन हमें देता है कि वो बाह्य विभाजन भी करती है। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, अंतः विभाजन भी है और बाह्य विभाजन भी है। तो पहले हम अंतः विभाजन को देखते हैं। आपको क्या दिया है, दो पॉइंट दिए हैं P और Q। तो ये पॉइंट P लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, और यहाँ पर अगर हम मूल बिंदु को लेते हैं O, मूल बिंदु O के सापेक्ष P का जो स्थिति सदिश है जिसको कि हम लिखते हैं OP, तो OP की वैल्यू हमें सवाल में क्या दिया है, 3a माइनस 2b, ठीक है। और मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु Q की जो स्थिति सदिश है जिसको कि उसने OQ की वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी, तो OQ का मान हमें दिया हुआ है a प्लस बी। हमें क्या कहता है कि इस PQ रेखा को मिलाने, जो PQ बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को आपको 2:1 में डिवाइड करने वाले एक बिंदु R का निर्देशांक चाहिए जो उसका अंतः विभाजन करती है। फर्स्ट हम देख रहे हैं अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन कर रही है मतलब आपको पॉइंट R कहाँ मिलेगा, PQ के अंदर मिलेगा। सपोज PQ के अंदर आपके पास पॉइंट R है जिसका स्थिति सदिश को हम यहाँ पर लेते हैं R। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस सवाल में आपको क्या दिया है, m/n की वैल्यू दिया हुआ है 2:1,
ये आपके पास अनुपात दिया है और आपको यहाँ पर अंतः विभाजन चाहिए। अंतः विभाजन सूत्र लिखते हैं। तो अंतः विभाजन के लिए क्या सूत्र है इसका? तो इसका सूत्र होता है R इक्वल टू एम पी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। R इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है a प्लस b प्लस n की वैल्यू है 1 और a यानी पहला सदिश की वैल्यू है 3a माइनस 2b अपॉन m प्लस n यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 1। देन r इक्वल टू हमको मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 1 ही हो जाएगा 3। देन r की वैल्यू हमको मिल जा रहा है 2a प्लस 3a मतलब 5a और 2b और माइनस 2b ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो 5a अपॉन 3। तो यहाँ पर बिंदु r जो है उसका स्थिति सदिश हो जाएगा 5a अपॉन 3। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, जो OR है OR की वैल्यू हमको मिल रहा है 5a अपॉन 3 जो इसको अंतः विभाजन करती है। सेकेंड, इसी में आपको सवाल में कहा है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है कि आपके पास जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है OP और दूसरा स्थिति सदिश है OQ। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं PQ। तो बाह्य विभाजन का मतलब है कि इसके बाहर इसी लाइन में आगे आपको एक पॉइंट R इस तरीके से लेना है कि ये जो है ये है वेक्टर R, इसका OR यानी इसकी जो स्थिति सदिश है वो है वेक्टर R। तो ये जो पॉइंट R है वो पॉइंट PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में बाह्य विभाजन करती है, यानी PR का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो है वो है 2:1। तो सेकेंड में भी आपको OP और OQ सेम लेना है, M/N की वैल्यू में 2:1 ही लेना है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में आपको क्या करना है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला लेते हैं। तो बाह्य विभाजन का सूत्र होता है R इक्वल टू MB, यहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है, NA अपॉन M माइनस N। ध्यान देंगे अंतः विभाजन होगा तो प्लस होगा, बाह्य विभाजन होगा तो माइनस हो जाएगा। देन R इक्वल टू वैल्यू रखो, M की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है A प्लस B। वेक्टर का साइन देंगे, माइनस N की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B अपॉन M माइनस N, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको R की वैल्यू मिल जाएगा 2A प्लस 2B माइनस 3A और प्लस 2B, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 माइनस 1 की वैल्यू हो गया 1। देन R की वैल्यू 2A माइनस 3A मतलब माइनस A हो जाएगा, प्लस 2B प्लस 2B यानी कि प्लस 4B हो जाएगा और अपॉन 1 है। तो इस तरीके से आपको बिंदु R जो है उसका स्थिति सदिश प्राप्त होता है OR। तो OR को हम लिख रहे हैं वेक्टर R से, ये है माइनस A प्लस 4B जो कि इसको बाह्य विभाजित करता है 2:1 में। यहाँ हमें क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया है दर्शाइए कि बिंदु A, B और C ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B और C। तो यहाँ पर जो बिंदु आपको दिए गए हैं वो सदिश के फॉर्म में दिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना O मूल बिंदु है, तो O यदि मूल बिंदु है तो आपको जो A सदिश के फॉर्म में दिया है तो वो क्या है, वो है OA, यानी बिंदु A का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है और मान लीजिए यहाँ पॉइंट है C, यहाँ हम मूल बिंदु O लेते हैं तो ये होता है OA, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष A के स्थिति सदिश को हम कहते हैं OA। OA की वैल्यू हमें क्या दिया है, 2i माइनस j प्लस k, ये हमको OA की वैल्यू दिया है। दूसरा हमको पॉइंट B दिख रहा है, पॉइंट B का जो स्थिति सदिश है वो हमें OB की वैल्यू उसने दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k। और तीसरा बिंदु है C, तीसरा बिंदु C का स्थिति सदिश हमें दिखाई दे रहा है OC की वैल्यू
हमको दिख रहा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट के हमको यहाँ पर स्थिति सदिश दिए गए हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ए, बी और सी जो आपको त्रिभुज प्राप्त होने वाला है वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज है या नहीं है ये पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी का परिमाण निकालना पड़ेगा, यानी उसकी लंबाई कितनी है, बी सी की लंबाई कितनी है और ए सी की लंबाई कितनी है। यानी आपको पहले इसमें ए बी की वैल्यू वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर ए बी के बाद में हम उसका परिमाण यानी कि मॉड ए बी की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरीके से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर मॉड बी सी करेंगे और ए सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद मॉड ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी का मान क्या होगा? ये होगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी की स्थिति सदिश में से यदि हम ए की स्थिति सदिश को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, यानी आप करोगे आई माइनस 3j माइनस 5k में हमें माइनस करना है ओ ए यानी कि 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करें i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस j और माइनस k। i से i की संक्रिया होती है तो i माइनस 2i है तो कितना बचेगा? ये माइनस i, माइनस 3j है और प्लस j है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2j, माइनस 5k और माइनस k ये हो जाएगा माइनस 6k। तो यहाँ पर हमें ए बी जो सदिश है उसकी वैल्यू मिल रहा है माइनस i माइनस 2j और माइनस 6k। यहाँ पर हम इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं साथ ही। तो परिमाण की वैल्यू क्या होता है? i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो परिमाण मॉड ए बी जो हम लिखते हैं वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी ये हमको मिल रहा है अंडर रूट 1, यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 36। तो 36 और 4 40 और ये हो जाएगा 41। ये हमको मिल रहा है मॉड ए बी की वैल्यू। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी यानी आपको क्या लेना है? ओ सी माइनस ओ बी। अगर हम ओ सी माइनस ओ बी करेंगे तब हमें मिल जाएगा बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ओ बी यानी यहाँ से देखते हैं कितना है ये 3i माइनस 4j माइनस 4k में माइनस करना है ओ बी, यानी कि ये हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k को ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i माइनस माइनस प्लस 3j और प्लस 5k। 3i और माइनस i तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j और प्लस 3j तो ये हो जाएगा माइनस j और माइनस 4k और प्लस 5k तो ये हो जाएगा प्लस k, यानी 2i माइनस j और प्लस k। तो यहां से हम क्या करें? मॉड बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी हो गया अंडर रूट 6। अब हम निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। तो ए सी यानी क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ ए। तो ए सी की वैल्यू ओ सी कितना है देखिए, तो ओ सी है 3i माइनस 4j और माइनस 4k में आपको माइनस करना है किसको? ओ ए को। तो ओ ए है 2i माइनस j और प्लस k ब्रैकेट ओपन करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i प्लस j और माइनस k इक्वल टू 3i माइनस 2i तो ये हो जाएगा i माइनस 4j प्लस j माइनस 3j और माइनस 4k माइनस k ये हो जाएगा -5k। ये है किसकी वैल्यू? ए सी की वैल्यू।
हम मॉड AC निकालते हैं, उसका परिमाण चाहिए हमको। तो मॉड AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ से 1, यहाँ से -3 और यहाँ से -5। वैल्यू लेते हैं, कितना होगा ये 1 + 9, यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 और 1 10 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो हमको AC की वैल्यू मिल रही है 35। देखिए हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं। यहाँ से मॉड AB की वैल्यू 41 मिला है, मॉड BC की वैल्यू 6 मिला है और AC की वैल्यू मिला है 35। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम AC का स्क्वायर करें और प्लस BC का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो AC का स्क्वायर यानी √35 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर यानी हो जाएगा √6 का स्क्वायर। तो 35 + 6 यानी कि हमको यहाँ पर मिल जा रहा है 41 यानी किसका स्क्वायर है ये है AB का स्क्वायर यानी √41 का स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पर मिल जा रहा है AB का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का जो वर्ग का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इस कारण से जो हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो रहा है वो त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा।